हेलो गाइस, पॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू या नंबर से टेलीग्राम या फिर टेक्स्ट मैसेज, दोनों से ही आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इन सारी चीज़ों से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हम 21 नवंबर से एंजल थेरेपी कोर्स लेवल 1 शुरू कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग ऑन द गिवन नंबर और ईमेल आईडी। ओके, सो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी उससे। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। फर्स्ट हम एस्ट्रोडायसिस से देखेंगे। 4th हाउस लियो एंड दिस इज वीनस। या यू आर गोइंग टू टेक चार्ज रिगार्डिंग योर, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना आपके मटेरियल लाइफ में मुझे आप चार्ज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको आगे चल के, यानी कि बहुत प्लानिंग करके आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ को प्लान कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ हो सकता है कि आपकी लाइफ में है ना, जैसे आप काम करते तो हैं लेकिन उसके रिजल्ट्स उतने नहीं मिलते होंगे। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए लग रहा है कि आप पैशनेट होके कोई काम करते हैं लेकिन उसमें अड़चने आना या फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कतें आना, काम रुक जाना, ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट इसके बाद मतलब अभी जो आपका शुरू हो रहा है, इट्स लाइक आई एम टेकिंग द चार्ज, आई एम इन चार्ज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अगर मुझे पैसे कमाने हैं या फिर मुझे रिच बनना है, यहाँ पे स्पेशली मटेरियल एस्पेक्ट्स की ही बात मुझे यहाँ पे लग रही है आपकी तरफ से। और उसके लिए आप कुछ चार्ज ले रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे ना आपकी मॉम की तरफ से कुछ हेल्प यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मॉम हेल्प कर सकती है इन सारी चीज़ों में, या फिर आपने इंस्पिरेशन उनसे ली है, ये भी हो सकता है। ओके, one more thing I want to do. या बट यहाँ पे लिटरली मदर इश्यूज यहाँ पे है, मदर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, मदर की वजह से हो सकता है, आपके मदर की वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई हो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त में, बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी मॉम टॉक्सिक है और उसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सेकेंडली कुछ कर्मा है आपके और उनके, कुछ कर्मा है जिसकी वजह से यहाँ पे ये इश्यूज यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत मुझे ये लग रहा है। एक स्टेगनेंसी है, और ये स्टेगनेंसी जो आ रही है आपके फाइनेंसेस में, इट्स रिगार्डिंग योर पास्ट कर्मा। पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा है जिसकी वजह से हो सकता है आपके लिए बहुत मनी है, आपके किस्मत में बहुत मनी है, लेकिन इस वक्त में ये जो अभी सिचुएशन चल रही है उस वक्त में इट्स नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर सम रीज़न। भगवान की कुछ इच्छा है इसके लिए ये चीज़ें नहीं हुई है, मुझे ये लग रहा है। एंड यहाँ पे देखिए द फूल का कार्ड, एंड इट इज़ टेलिंग मी कि आपके लिए एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके लिए। ओके, और कुछ मैसेजेस देखते हैं टैरो एस्ट्रो से। ओके, प्लीज कम माय डायसिस। सो दिस इज यूरेनस 3rd हाउस एंड it's just give me a second. Yeah, it's Uranus and Cancer in the 3rd house. कुछ बहुत बड़े
और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइज एट द सेम टाइम आई एम पिकिंग दिस थिंग कि कुछ ना कुछ ड्यूअलिटी आपके सिचुएशन में हर वक्त रहती है। आप जैसे बहुत ज़्यादा ना, मुझे यहाँ पे वाटर दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक बहुत फ्लूइडिटी, आपके विचारों में बहुत फ्लूइडिटी है, एक स्ट्रॉन्गनेस, जो हमें कुछ आगे करना है उसके लिए एक फर्म डिसीजन होता है ना किसी का, एक फर्म स्ट्रॉन्ग खुद के खुद के गोल्स के साथ जो कनेक्शन होता है ना, वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। वो चीज़ ना, जैसे आग जो होती है वो पानी से बुझ जाती है ना, आपका इमोशंस यहाँ पे पानी की तरह काम करता है गाइस। वो जो अंदर की आग होती है ना कुछ कर दिखाने की, वो इस पानी की वजह से बुझ गई और उसकी वजह से एक वैराग्य के भाव में चले गए, एक ऐसा भाव में चले गए जहाँ पे लिटरली आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है। लेकिन 3 नंबर इन जनरल इफ वी टेक इन न्यूमरोलॉजी, इट इज़ रिगार्डिंग, नॉट इन न्यूमरोलॉजी बट इट इज़ रिगार्डिंग अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, और उसकी वजह से यहाँ पे आपकी बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पे हो गई आपकी, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इट्स लाइक आपकी एनर्जी में एक लीडर की एनर्जी मौजूद है ही गाइस, बट फॉर सम रीज़न जैसे प्लानिटरी चेंजेस होते हैं उसी तरीके से फर्स्ट हाउस में अगर मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे शनि का घर बन गया वो फर्स्ट हाउस, और मतलब उसकी वजह से जो प्लानिटरी चेंजेस की वजह से फर्स्ट हाउस में अगर शनिदेव अगर बैठ गए तो इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर अ पर्सन, है ना। ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चैनल हो रहा है एंड फाइनली ये चीज़ें चेंज हो रही है गाइज, फाइनली ये चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स लाइक आपका जो एक आप अगर मानते हैं कि आपकी जो पावर है वो कहीं तो चली गई है, जो पावर आप क्लेम करते थे इससे पहले वो चीज़ें अब नहीं है आपकी लाइफ में, अगर आप कुछ ऐसा मानते हैं अपने लिए तो इट इज़ गोइंग टू चेंज। यहाँ पे मुझे पूरा ही शिफ्ट दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। इट्स लाइक आप जहाँ पे जिस तरीके से आप सिचुएशन में थे, जैसे एक घना अंधेरे की सिचुएशन में थे, अब एक बहुत नया उजाला यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मतलब अगर आप अलोननेस की सिचुएशन में थे, आप बहुत अकेले रहते थे, तो यहाँ पे इसके बाद आपके साथ कम्युनिटी रहेंगी, आपके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे। इसके बाद आप उनको लीड कर रहे हैं, एक्चुअली स्पीकिंग आपके कम्युनिटी को आप लीड कर रहे हैं। सो या इट इज़ हैपनिंग। आई एम सो मच चैनलिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, टारो से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, टारो से क्या गाइडेंस है। द फूल, द स्टार, माई गॉड, आई वॉज टेलिंग यू ना, ये जो न्यू साइकिल है, न्यू साइकिल जो आपकी हो रही है, इट्स लाइक इसमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ये जो न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपने जैसे इन चीज़ों से आपने बहुत देखी ही नहीं है चीज़ें अपनी लाइफ में, ये चीज़ों से आपने बहुत ही क्या बोलते हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट सा आपने देखा है। लेकिन इसके बाद आपके लिए ऐसे आप मतलब चमकोगे, सोसाइटी में आपका नाम होगा, सोसाइटी में आपके उदाहरण दिए जाएंगे। अगर आपके गलत उदाहरण दिए जाते थे अब तक, तो वो भी यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस न्यू साइकिल, टाइम फ्रेम भी देखेंगे कब तक ये साइकिल शुरू होंगी। सी द फूल इज़ अ मेजर अरकाना एंड द स्टार इज ऑल्सो अ मेजर अरकाना। काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें रहेंगी, बट देखेंगे कि कब तक शुरू होंगी आपकी लाइफ में ये चीज़ें। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स, ओके, 1, इट्स 1 नंबर आया था यहाँ पे। सो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नियर है ये 1 मंथ 1 वीक का मुझे यहाँ पे समय लग रहा है। लिटरली 1 ईयर भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे बहुत नियर वाले, या 1 ईयर पकड़ के चल सकते हैं आप, बट उससे पहले भी हो सकता है। ओके, एंड दिस इज पेज ऑफ सोट्स, King of Cups. Bottom of the deck is 8 of Pentacles.
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ गाइज एंड द स्ट्रेंथ। आपने बहुत ही बहुत हिम्मत रखी है गाइज, आई मस्ट से आपने बहुत हिम्मत रखी है टू गेन ऑल दिस थिंग्स। और इस सिचुएशन में, अगर इस रेस में अगर आपको क्या बोलते हैं, इस रेस में अगर आपको रहना है या फिर रहना था, तो उसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आई मस्ट से। और एफर्ट्स लगाए हैं यानी डटे रहे हैं वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे हार जाते या फिर यहाँ पे आप निकल जाते इस रेस से बाहर, तो आप शायद इस मकाम पे नहीं होते। आप शायद कहीं और चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते, आई कैन से दिस थिंग। क्योंकि यहाँ पे आपने जो धैर्य की परीक्षा दी है, धैर्य का जो परिचय दिया है, काबिले तारीफ है। और इसके बाद की जो साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, इट्स ऑल अबाउट नेम फेम रिकॉग्निशन, इट्स ऑल अबाउट, आपके लिए बहुत मनी है गाइज, माइंड इट। अगर इस वक्त आपके लाइफ में पैसों की कोई भी कमी है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर इन दिस न्यू साइकिल। आप जैसे कि यहाँ पे किंग भी है और एक यहाँ पे पेज भी है। जैसे एक स्टूडेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। भले ही आप एक किंग की पोजिशन पे पहुँच गए, भले ही आपने एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से सीख ली, बहुत अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन आप हमेशा आपको सीखने की चाह बनी रहेंगी। मरते दम तक आप एक स्टूडेंट की भाव से भी रहेंगे कि मुझे और क्या सीखने को मिलेगा, और क्या नया है मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, और क्या मैं नया सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। एंड ये जो चीज़ें हैं गाइज, ये जो गुण हैं बहुत रेयर होते हैं। हाँ, मतलब जब हम शरीर को मान कर हम चलते हैं, तो इट्स लाइक शरीर के अवस्थाएं होती हैं, वो ओल्ड होता है, लेकिन हमारा आत्मा जो होता है, हमारा सोल जो होता है, इट इज़ ऑलवेज फ्रेश, है ना। उसकी जो क्वेंच है, नॉलेज की जो क्वेंच है, उसको जो नॉलेज पाना होता है, इट इज़ लाइक दैट। आप जैसे वो सोल की कॉलिंग सुनते हैं कि मुझे और क्या करना है आगे, और क्या मैं सीख सकता हूँ, और क्या नई चीज़ है, मैंने जो सीखा है उसमें कैसे मैं माहिरता हासिल कर सकता हूँ, एट द सेम टाइम मैं नई चीज़ क्या सीख सकता हूँ, और उसमें और मास्टर्स कैसे हासिल कर सकता हूँ। जैसे ये अनएंडिंग साइकिल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए, और उसी का ये दर्शाता है, ये जो 8 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, उसी को दर्शाता है। हार्ड वर्क चालू है उसका, कॉन्टिन्यूसली वो बना रहा है। उसके रिजल्ट्स की चिंता नहीं है, बस वो उसमें हार्ड वर्क पुट करके करते जा रहे हैं। और आपकी लाइफ मुझे यहाँ ऐसी ही एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है गाइस, कि मतलब आप कर्म के फल की चिंता ना करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये करंट सिचुएशन भी हो आपकी, कि आप बस काम कर रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उसकी चिंता बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ओके, दिस इज द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, मैंने बोला ना, एक शानदार आपका एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है। एंड ये जो सिचुएशन है, देखिए यहाँ पे टावर की मोमेंट एनर्जी है, द एस ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है ना कि इट्स लाइक 5 ऑफ पेंटाकल्स इन द सेंटर, द टावर इन द सेंटर, बट यस यहाँ पे कुछ वाव एंड द फूल एट द बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली सी गाइज, डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल एंड हो रही है। सी आपकी एक साइकिल एंड हो रही है, और किस चीज़ की साइकिल है। आई एम सीइंग दैट मोस्ट ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर मनी इश्यूज। आइदर आपको जॉब नहीं है, या फिर जो भी जॉब है उसमें आपको इनकम नहीं आ रहा है जितना आपको चाहिए, और वो चीज़ें एक टावर, मतलब यहाँ पे सारा कुछ तहस नहस हुआ है, तहस नहस किया गया है बाय सम मीन्स, आई कैन सी दिस। और बट आपके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट हमेशा आपकी फैमिली रही है, उन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, हमेशा आपको पैसे दिए हैं इन चीज़ों के लिए। डेफिनेटली मैं ये यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट आपके लिए गाइज एक न्यू बिगिनिंग है। जैसे यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक यू आर ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। आपके लिए जो भी बंधन, मुझे यहाँ पे बेड़ियाँ दिख रही है, और आप वो बेड़ियाँ तोड़ते हुए दिख रहे हैं। वो बेड़ियाँ जैसे तोड़कर आप पूरा तरीके से
फ्री होकर आप बस आगे बढ़ रहे हैं, बस आप वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही है वो चीज़ें आपको आपसे बाहर कर उससे बाहर निकल रहे हैं। जिन चीज़ों की वजह से आप एक पर्टिकुलर जगह पे स्टक हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वो एक चीज़ें यहाँ पे एंड हो रहा है। वो चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही थी, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स में डाल रही थी, या फिर जो टावर मोमेंट्स क्रिएट कर रहे थे आपके लिए लोग, कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे दूर होती जा रही है आपसे। क्योंकि आपकी एनर्जीज, जैसे मैं यहाँ पे असेंशन देख रही हूँ आपके लिए, आप ऊपर ऊपर जा रहे हैं। जैसे एक गरुड़ पक्षी होता है ना, गरुड़ पक्षी क्या करता है, कौवा है ना, गरुड़ के पीठ के ऊपर बैठ के उसको चोंच से मारता रहता है। तो कौवा, जहाँ तक गरुड़ उड़ पाता है वहाँ तक कौवा कभी नहीं उड़ पाता आकाश में, है ना। तो गरुड़ जी क्या करते हैं, सीधे वो ऊपर चले जाते हैं, तो कौवा उस तक पहुँच ही नहीं पाता। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम सीइंग। आप अपने एनर्जीज का बार ऊंचा कर रहे हो, आप अपने एनर्जीज की क्षमता ऊंचा कर रहे हो, और उसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जीज है आप तक पहुँच ही नहीं पा रहे। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम सीइंग, कि मतलब आप खुद एक सूरज बन रहे हैं गाइज, आप खुद एक लाइट वर्कर की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और इसके बाद आपके लाइफ में चीज़ें काफ़ी सेटल्ड रहेंगी। इसके बाद आपके लाइफ में चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आपको तरसना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे तरस रहे हैं आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए आप तरस रहे हैं, प्यार के लिए, पैसों के लिए, स्टेबल लाइफ के लिए, बहुत सारी चीज़ें, इवन गुड फ्रेंड्स के लिए, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे ये चीज़ें जहाँ पे आपने बहुत बुरा समय देखा है अपनी लाइफ में, वो चेंज हो रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे सेटल डाउन हो रही है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Seven of Wands, Ten of Pentacles, King of Wands, Two of Pentacles, wow, King of Cups, great. And bottom of the deck is the High Priestess. सी गाइस, एक तो आप मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी में है, एक आपने एक जुनून सवार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ कर दिखाने का जुनून सवार। मुझे यही एनर्जीज फील हो रही है, क्योंकि आपने बहुत टाइम एक तपस्या में बिताई है। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे हेरोफंट भी है, आपकी एनर्जी में एक गुरु की एनर्जी भी है, यानी कि आप बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा वाइज है, विवेकशील है। दोनों ही एनर्जीज, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड है आप में। और इन सारी चीज़ों की वजह से, मतलब आपने देखिए तपस्या में टाइम बिताया है, आपने बहुत कमिटेड होके तपस्या की है, बहुत कमिटेड होके पेनांस किया है। आप बोलेंगे नहीं नहीं हम तो मतलब पेनांस यानी कि जाके हिमालयस में जाके कुछ करना है, ऑल दिस, नहीं नहीं नहीं। मैं बोल रही हूँ कि आपने जिन अपोजिट सिचुएशंस को बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आपने फेस किया है ना, दैट इज ओनली अ पेनांस। और उसकी वजह से आप में कुछ, देखिए यहाँ पे ही इज मेडिटेटिंग ऑन समथिंग, राइट। आपने मेडिटेशंस भी यहाँ पे बहुत किए हैं, एट द सेम टाइम सरेंडर का भाव है, एट द सेम टाइम आप भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी कुछ चीज़ें आपके इनर वर्क चल रहा था आपका, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब कन्वर्ट कहाँ पे हो रही है, इसका आउटपुट कहाँ पे मिल रहा है, आपके रोज़मर्रा के जीवन का जो सार है। जैसे कुछ कर्म करना, हमारे कर्म तो निहित ही है, हमारे हम कर्म से कभी भी चूक नहीं सकते। अब आप लौट कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा द्विधा मनस्थिति भी दिख रहा है मुझे, कि किस तरह, नहीं द्विधा मनस्थिति तो नहीं है, बट यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, एंड कुछ चीज़ों को बैलेंस करने में आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, या फिर वहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको चीज़ें बैलेंस करना। It could be your daily routine, or it could be your finances, or both.
मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। बट यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत ही डट के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे आपकी फैमिली में काफ़ी स्टेबिलिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके एंसेस्ट्रल कोई कर्मास है तो वो भी यहाँ पे आप रिलीज करने के लिए तैयार हैं वो। और आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, क्या करना ज़रूरी है, अगर ऐसा भी कुछ है तो उसके लिए भी आप रेडी हैं, सो दैट आपके एंसेस्टर्स को मुक्ति मिल पाए और आपका परिवार खुशहाल रह पाए। मुझे ये भी एनर्जीज यहाँ पे लग रही है। गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस क्या है। You are ready. Wow. Peaceful resolutions. Wow, can you see this? Success. यहाँ पे अल्टीमेट सक्सेस आपके लिए है गाइज। जो भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके लिए पीसफुल रेजोल्यूशंस हैं। एंड यू आर रेडी का एक कार्ड आया है। एंड यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक रोमांस फॉर दोज हु आर इन द सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपके लिए मैसेज ये है गाइज कि बहुत जल्द आपका यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर रेडी फॉर यूनियन। वाओ, सक्सेस, what cards they have sent you. Okay, so कुछ इनमें से भी देखेंगे मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। You and your loved ones are safe. आपको बोला जा रहा है कि you and your loved ones are safe. कहीं पे भी आपको डाउट है कि पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में एंड ऑल दीज थिंग्स, सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ट्रैक। और यहाँ पे डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग मुझे अगेन दिखाई दे रही है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, एंड दिस इज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। डेफिनेटली, जैसे हमने बोला यहाँ पे रोमांस का एक कार्ड था एंड ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे डेफिनेटली यूनियन बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।